सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक, दुनिया का हर वो इंसान धनवान है जिसके मुख पर सतगुरु का नाम है। जिस दे पल्ले नाम धन, ओयो सच्चा शाह। जिसके पास ये नाम की दौलत है, वही वास्तविक धनवान है। उसी की दौलत सदा रहने वाली है। उसी की दौलत साथ में जाने वाली है। वरना तो सत्संगत यहाँ से एक तिनका भी नहीं साथ ले जाया जा सकता। सिकंदर ने कितनी प्रयास किए, कोशिश की कि मैं दुनिया जीत लूं और फिर यहां से कुछ लेकर के जाऊं, लेकिन अंतिम पलों में उसको ये आभास हुआ। तो फिर सत्संगत बहुत देर हो चुकी थी। वो हार चुका था अपने आप को, इस जीवन को जो भजन सिमरन के लिए मिला था, जो नाम सिमरन के लिए मिला था, जो सतगुरु से नाम की दात को प्राप्त करके अपने जीवन को मुक्त करने के लिए मिला था। उसको संसारिक पदार्थ इकट्ठा करने में लगा दिया और कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके गया और बोला कि मेरे हाथ खोल देना, ताकि ये गलती कोई दोबारा ना करे, फिर किसी और सिकंदर से ये भूल ना हो जाए कि मैं यहां से जीत के कुछ ले जा सकता हूं। इसलिए महात्मा कह रहे हैं साथ संगत कि दुनिया का सच्चा जो धनवान है वही है जिसके पास ये नाम की दौलत है। बाबा गुरु नानक देव जी महाराज गुरबाणी के अंदर कह रहे हैं, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। मीराबाई कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और किसी धन की बात नहीं कर रहे। और उन्होंने राम रतन धन पाया कहां से? पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से। और कहीं ये नहीं मिलता। वहीं से रब को जानकर और आशीर्वाद मिलते हैं, ये दौलत मिलती है कि फिर इसी का जब जाप किया जाता है तो ये बढ़ती चली जाती है। और वो संत ऐसे धनवान हो जाते हैं कि उनका नाम बरसों बरस तक लिया जाता है। साथ संगत इसलिए चेतन किया जा रहा है कि जो आज का इंसान है वो भी आंखों पर पट्टी बांध करके और साथ संगत ये दौलत इकट्ठी करने में दिन रात अपनी इन कीमती सांसों को जाया करता जा रहा है कि जिसकी कीमत वो जानता नहीं है कि जब कोई इंसान अंतिम पलों में हो, बहुत धनवान हो, राजा हो, और वो कहे कि सारी दौलत ले लो और मुझे चंद सांसें मिल जाएं, तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, हमारे हाथ में नहीं है, ये तो प्रभु परमात्मा के हाथ में। अब वो परमात्मा का नाम भी कैसे ले, क्योंकि कभी जाना ही नहीं, कभी जपा ही नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई अभ्यास नहीं, तो फिर अब वो नाम भी कैसे ले सकता। इसलिए सत्संगत जो ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं, बड़े भागों वाले होते हैं कि उनको निरंतर जीवन के अंदर यह अभ्यास करवाया जाता है कि वो इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वो सदा इसके एहसास में रहने लगते हैं। और हर पल, क्योंकि उन्होंने गुरु की बात को मान लिया है, अब जो वो सिमरन है, जो ध्यान है, वो दौलत ऑटोमेटिक इकट्ठी हो रही है। सत्संगत क्योंकि उन्होंने मान ली है कि मनिए जेकर वचन गुरु दा, उस्तद गुरदी होवेगी। आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। गुरु की बात को मान लिया है, जीवन में ले आए हैं, और सहजता में ये दौलत इकट्ठी हो रही है, उनके अकाउंट में जुड़ती चली जा रही है और वो धनवान बनते चले जा रहे हैं। इसलिए सत्संग सच्चे पातशाह ने ये तरीका बताया धनवान बनने का। ये जागृति जगा रहे हैं, ये दौलत इकट्ठी कर लो तो फिर तुम्हें और किसी दौलत के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो प्रभु परमात्मा को पा लेता है, उसका नाम अपने जीवन में बसा लेता है, तो संसार के सारे पदार्थ जो है उसके गुलाम हो जाते, उसके पीछे। महात्मा कबीर दास जी, अपने समय में उनके पास बहुत सारे लोग आते, कोई राजा, कोई और अमीर, कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। क्योंकि प्रभु की दौलत थी तो आशीर्वाद भी देते थे। लेकिन कभी प्रभु से ये नहीं कहा कि मैं तो सबको इतना कुछ देता हूँ, प्रभु मेरे पास खुद कुछ भी नहीं, संसारिक दौलत वाला। लेकिन वो कच्चे लालच में नहीं पड़ते। सत्संग तो उनके पास तो वो दौलत थी
कि जिसको प्रभु की शरण में आकर के सतगुरु से जान करके प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सत्संगत सच्चा धनवान वही है जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान है और जो इसका उपयोग कर रहा है, गुरु की बात को मान रहा है। प्यार से कहिए धन्यंकार जी।